Welcome to Easily Learning Math. क्या आप जानते हैं एटीएम कार्ड क्या होता है? एटीएम कार्ड पे वीज़ा, रुपए, मास्टर कार्ड क्यों लिखे होते हैं? प्लास्टिक मनी क्या है? क्रेडिट कार्ड क्या है? और डेबिट कार्ड किसे कहते हैं? और आज हम जानेंगे कि आरबीआई ने क्यों बैन कर दिया है नए मास्टर कार्ड को इश्यू करने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटीएम एटीएम एक मशीन होती है जिसका फुल फॉर्म होता है एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसकी खोज जॉन शेपर्ड ने की थी। ये फर्स्ट टाइम लॉन्च 27 जून 1967 को लंदन में हुआ था। एटीएम के कुछ वर्किंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिन लाइक बेसिक पार्ट ऑफ एटीएम। इसमें कुछ छः पॉइंट आपके हमेशा आपको देखने को मिलेगा। इसमें कार्ड रीडर होता है, कीपैड होता है जिस पे आप नंबर टाइप करते हैं, स्पीकर होता है जो एटीएम आपको आपकी इन्फॉर्मेशन बताता है, डिस्प्ले स्क्रीन होती है जो इन्फॉर्मेशन शो करती है, प्रिंटर रिसिप्ट होता है जो आपके इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करके देता है, और कैश डिस्पेंसर जो कैश निकाल के देता है जब आप एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं। नाउ एटीएम के कुछ फंक्शंस होते हैं। डिपॉजिट ऑफ कैश, आप कैश जमा कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अकाउंट डिटेल चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, कोई भी पेमेंट या फिर बिल आप पे कर सकते हैं एटीएम से, या फिर रिचार्ज ऑफ प्रीपेड मोबाइल, अपना फ़ोन रिचार्ज कर सकते हैं, और अपना एटीएम कार्ड का पिन चेंज कर सकते हैं। इस एटीएम के कुछ एडवांटेज हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ कि ये आपके पास 24 घंटे अवेलेबल होता है, डे ऑफ 7 अवेलेबल होता है, ऑल्सो 365 डेज़ अवेलेबल होता है। ये आपको पैसे निकालना और कुछ अनदर ट्रांजैक्शन जैसे फंक्शन ऑफ एटीएम और बेसिक पार्ट, इसकी प्रोसेस बहुत स्मूथ बना देती है, जिससे कस्टमर का टाइम बचता है और उसको बहुत बेनिफिट होता है। बैंक पे ऑल्सो प्रेशर कम हो जाता है इन सब चीज़ों की वजह से। चलिए अब हम जानते हैं हमें एटीएम की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। पहले के टाइम में पैसे बैंक से निकालना बहुत लेंदी वर्क हुआ करता था। आपको बैंक जाने पड़ते थे, उसके बाद पासबुक वगैरह लेके जाना होता है, आपको कुछ विड्रॉल फॉर्म फिल करना पड़ता था, फिर आपको लाइन में लगना पड़ता था और बहुत घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता था कई कई बैंकों में। तो ग्राहक इससे परेशान हो जाते थे और बैंकों पे भी प्रेशर होता था। और इसके कुछ नुकसान भी थे कि आपको ये बैंक हॉलीडे में कभी भी उपलब्ध नहीं होता था, या फिर आपको इमरजेंसी में आप कभी पैसे नहीं निकाल सकते हो, या फिर आपका जिसका अकाउंट है वही अवेलेबल होना चाहिए, चेक जिसका है वो 3 दिन के बाद निकाल सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लोग इससे फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। पैसे निकालना पासबुक से, चेक बुक से 24/24/7 अवेलेबल नहीं होता था, इमरजेंसी में दिक्कत होती थी। इन सब चीज़ों के को सॉल्व करने के लिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम का आविष्कार किया गया, और एटीएम की हमें ज़रूरत भी पड़ी। तो चलिए अब जानते हैं एटीएम कार्ड्स के बारे में। क्या होते हैं ये कार्ड्स, किस लिए होते हैं, कैसे काम करते हैं, और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी सिक्योरिटी क्या होती है। दो तरीके के कार्ड होते हैं। पहला डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये बैंक में आपका पैसा होता है, उसको ये निकालने या डिपॉजिट या फिर स्पेंड करने की इजाज़त देता है। सेकंड क्रेडिट कार्ड, ये आपके बैंक में आपका पैसा नहीं होता,
ये बैंक का पैसा होता है क्रेडिट कार्ड में, जिसे बैंक आपको कुछ समय के लिए उधार देती है और जिसे आपको लौटाना पड़ता है। यही कार्ड्स प्लास्टिक मनी कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड प्लास्टिक मनी। तो चलिए अब हम डेबिट कार्ड की कुछ खामियों को जानते हैं और उसकी अच्छाई को जानते हैं। डेबिट कार्ड में 16 डिजिट का पिन नंबर होता है। आपका एक पिन होता है 4 डिजिट का, जो आपको मेमोरी करना होता है। नेम ऑन कार्ड, आपके डेबिट कार्ड पे आपका नाम होगा, इश्यू डेट होगी, एक्सपायरी डेट होगी, और किसी किसी डेबिट कार्ड के बैक साइड में ये अल्फ़ाबेटिक कोड लिखे होते हैं और उस अल्फ़ाबेट के नीचे में कुछ डिजिट लिखे होते हैं, लाइक ए के नीचे बी के नीचे कुछ डिजिट होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ एक 3 डिजिट का CVV कोड होता है, जो कि आपको टेक्स्ट शो कर रहा है। ये सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं डेबिट कार्ड के। और एट द एंड आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड से मनी एक्सपेंड करने के लिए या फिर आप परचेज़ करने के लिए आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP आता है। बिना उसको आप OTP इनपुट करने के बिना आप उस डेबिट कार्ड का यूज़ नहीं कर पाएंगे। इवन वो खो भी जाता है, किसी और के पास भी चला जाता है। बट आजकल डेबिट कार्ड की एक कमियां भी है कि ये वाईफाई से भी काम करते हैं, इसमें पिन की ज़रूरत नहीं होती। 5000 तक अगर खो गया तो कोई आपसे परचेज कर सकता है समवेयर, इसमें 2000 की लिमिट होती है। सबसे ख़ास बात कि डेबिट कार्ड में आपका अपना पैसा होता है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो आपके अपने पैसे पे ट्रांजैक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, तो मैं अपने डेबिट कार्ड से सिर्फ 10,000 ही स्पेंड कर सकता हूँ। 10,000 1 रुपये भी एक्स्ट्रा एक्सपेंड नहीं कर सकता हूँ। तो ये था डेबिट कार्ड। चलिए अब जानते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड भी डेबिट कार्ड की तरह होता है, उसमें भी आपके 16 डिजिट के इंफॉर्मेशन, नेम, एक्सपायरी डेट, CVV एंड ऑल होते हैं। बट क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? लेट्स सपोज़ कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं और आपको 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा की ज़रूरत है, बट वो आपकी सैलरी आने में या आप मदर फादर जिनसे भी लेते हैं उनसे आने में 1-10 दिन का टाइम है। तब हमें बैंक एक क्रेडिट कार्ड हमारे पास होता है, जिसमें बैंक आपको कुछ पैसे, लिमिटेड पैसे और लिमिटेड पीरियड के लिए मुहैया करवाता है, जिसकी आपकी रीपेमेंट शेड्यूल विदाउट इंटरेस्ट होती है। और डेबिट का इसी एक्सेस मनी को हम बैंक मनी कहते हैं, जो कि हमारा पैसा नहीं होता है, एक तरह से बैंक से लिया गया लोन होता है। क्रेडिट कार्ड में फ़ायदा ये है कि आप इस लोन पे बिना इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू बैंक 30 to 40 डेज़ के अंदर उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में लिमिट 25,000 से स्टार्ट होती है और 3 लाख तक लिमिट क्रेडिट कार्ड की जाती है। बट समहाउ अलग अलग कैटेगरी में, लाइक प्लेटिनम, गोल्ड क्रेडिट कार्ड, इनमें अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं और उसकी लिमिट ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द कस्टमर की बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं और कस्टमर उस बैंक के लिए कितना खास है। वो बैंक प्रोवाइड करवाते हैं एक सिचुएशन पे, जब उनको भरोसा होता है कि हाँ ये इनके पास बहुत पैसे हैं और वो एक्सपेंड कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं। नाउ इनकी पेमेंट शेड्यूल 30 to 40 डेज़ की होती है अकॉर्डिंग टू बैंक क्राइटेरिया। इसकी सबसे कमी और अच्छाई दोनों चीज़। अच्छाई ये है कि इसमें 30 to 40 डेज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं लगता है। आपने अगर 10,000 स्पेंड कर दिए हैं क्रेडिट पे लेके, तो आप 10,000 30 डेज़ बाद पे कर सकते हैं विदाउट इंटरेस्ट। बट समवेयर अगर आपने पे करना भूल गए या फिर आपके पास पैसे नहीं आए, तो ये पर डे के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लेते हैं और इनका हायर इंटरेस्ट होता है, लाइक 2%, 5% अकॉर्डिंग टू बैंक जैसी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अब इनका सबसे हायर इंटरेस्ट होता है। और आप कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ की गलती मत कीजिए, क्योंकि कैश विड्रॉल पे एवरी डे इनके पेनल्टी होती है और इनका इंटरेस्ट चार्ज होता है। आप पे करते करते थक जाओगे, ऐसा हो जाता है।
नॉट सिक्योर विदाउट OTP कैन बी यूज। जैसे डेबिट कार्ड में OTP आता है तभी आप उसको स्पेंड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है। आप विदाउट OTP इंटरनेशनली कोई परचेज़ कर सकते हैं और उसका कोई OTP आपके रजिस्टर मोबाइल पे नहीं आएगा, जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी। सो ये सिक्योर नहीं होता है। बट हाँ, आप इसको बंद करवा सकते हैं बैंक से अगर आपके पास गुम हो गया है या कुछ भी। चलिए अब हम एक बात जान लेते हैं। कोई भी बैंक किसी दूसरे बैंक से अपना डाटा शेयर नहीं करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्स के अकाउंट स्टेट बैंक में है और उसका जितना भी अमाउंट है या डाटा है वो दूसरे बैंक ICICI बैंक में वो शेयर नहीं करेगा। सिमिलरली ऑल किसी भी बैंक में वो शेयर नहीं करेगा। तो पहले जब ATM कार्ड इश्यू हुआ था तब एक दिक्कत लोगों को हुई थी कि आप अगर स्टेट बैंक का ATM कार्ड आपके पास है तो सिर्फ स्टेट बैंक के ATM कार्ड से ही मनी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से बहुत इश्यू हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। किसी को इमरजेंसी है तो वो कहाँ पे स्टेट बैंक का ATM कार्ड ढूंढेगा अगर बगल में ICICI का है, XYZ किसी भी बैंक का है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया वीज़ा, रुपए, मास्टर कार्ड। दीज आर नथिंग, ये कार्ड कुछ भी नहीं है, ये बस एक कंपनी है और ये डाटा स्टोर करती है, इतना ही। क्योंकि बैंक अपने डाटा को दूसरे बैंक से कभी शेयर नहीं कर सकता था, इसलिए ये कंपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे आई जो आपके बैंक से आपका डाटा लेके रखती है और ATM मशीन को प्रोवाइड करवाती है, चाहे वो किसी भी बैंक का हो। और ATM मशीन कभी भी आपके डाटा को सेव नहीं करते। सो ये वीज़ा, रुपए, मास्टर कार्ड ये आपके डाटा को सेव करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कार्ड नेटवर्क के बारे में। कार्ड नेटवर्क जैसा कि हमने पहले देखा, वीज़ा, रुपए, मास्टर कार्ड, दिस ऑल आर कॉल्ड कार्ड नेटवर्क। ये सारे कार्ड नेटवर्क कहलाते हैं। बट ये कंपनी अलग अलग है तो इसके लिए इनके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट, वीज़ा। नाउ कार्ड नेटवर्क के काम क्या? Card now bank will share data to these card network that will shown on your card। आपके कार्ड पे जो भी कार्ड नेटवर्क शो को होता है, लाइक मास्टर कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड, वीज़ा हो गया, रुपए कार्ड, आप बैंक आपका इन्फॉर्मेशन इन कार्ड नेटवर्क को दे देता है और यही कार्ड नेटवर्क आपके ATM को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं जब आप मनी विड्रॉ करते हैं। नाउ कार्ड नेटवर्क विल प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन टू द ATM मशीन। अब ये वर्क स्मूथ हो जाता है। द पॉइंट कि ATM नेवर सेव योर डाटा, आपके डाटा को कभी सेव नहीं करता। कार्ड नेटवर्क के डिफरेंस और उसके काम के बारे में जानते हैं। वीज़ा, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, सॉरी। फर्स्ट, योर डिटेल प्रोवाइड टू ATM। आपके ATM को डिटेल प्रोवाइड करवाते हैं, आपको OTP इशू करते हैं, मनी विड्रॉल की परमिशन देते हैं किसी भी ATM से। ऑल्सो इंटरनेशनली मनी विड्रॉल की भी परमिशन देते हैं। एक्सपेक्ट रुपे कार्ड। रुपे कार्ड प्लेटिनम कार्ड पे ही आपको ये परमिशन देता है। कार्ड नेटवर्क के डिफरेंस एंड देयर वर्क। वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड ये ईयरली चार्ज करते हैं और ये मे बी हिडन हो सकता है, समहाउ हिडन नहीं भी होता है। नाउ मार्केटिंग की बात करें तो मास्टर कार्ड ने 30%, रुपे कार्ड 20% और वीज़ा कार्ड ने 50% मार्केट को अप्रोक्स ले रखा है।
बैंक विल ऑटो डेबिट दिस अमाउंट फ्रॉम योर अकाउंट, जो ईयरली चार्ज है वो ऑटो डेबिट हो जाते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अगर आपने ईयरली चार्ज किसी एक आदमी से भी एक एज अ वीज़ा कार्ड 500 रुपीज़ किया, तो करोड़ों अरबों लोग आपके अकाउंट में 500 पर ईयर पे कर रहे हैं। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई कि कितने के पैसे ये अर्न करते हैं ईयरली। वीज़ा यूएसए की कंपनी है, मास्टर कार्ड यूएसए की कंपनी है, रुपे कार्ड इंडियन कंपनी है। वीज़ा का डाटा सेंटर इंडिया में है, मास्टर कार्ड का डाटा सेंटर इंडिया में नहीं है, सिर्फ यूएसए में है। और रुपे क्योंकि इंडियन कंपनी है इसलिए डाटा सेंटर इंडिया में। नाउ आरबीआई said on 6 April 20, data center of card network should be in India, that they can not take any data outside। आरबीआई ने कहा कि बैंक अपने डाटा को आउटसाइड ऑफ इंडिया नहीं ले जा सकते हैं, बट मास्टर कार्ड के पास डाटा सेंटर इंडिया में नहीं है, इसलिए मास्टर कार्ड कैन नॉट इश्यू एनी कार्ड फ्रॉम नाउ अंटिल दे हैव डाटा सेंटर इन इंडिया। आरबीआई ने ऐसा कहा, वो अब कोई कार्ड इशू नहीं कर सकता। डाटा सेंटर नॉट इन इंडिया, इसलिए मास्टर कार्ड नहीं कर सकता। जब उनके पास हो जाएगा तो मास्टर कार्ड को आरबीआई फिर से परमिशन दे देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू like it, please give us a like and don't forget to subscribe us and hit the bell icon for more video. Stay tuned with this. Thank you.